ऊपर, लेकिन जो सामे होता है, अज़ादार होता है, जो सामने फर्श अज़ा पे होता है, अ, उसके भी बड़े मसले मसाइल हैं। एक रविश हम पिछले कुछ अरसे से अपने माशरे में देखते चले आ रहे हैं कि अक्सर क्या हो रहा है कि दौरान मजलिस ही कोई खड़े होकर काउंटर क्वेश्चन कर देना या किसी बात के ऊपर एहतजाज शुरू कर देना और सवाल उठा देना। आप इस रविश को कैसा समझते हैं? ये मुनासिब है ये तरीका, या बाद में अच्छा अहले सवाल है। मेंबर से गुफ्तगू की जाए? अच्छा, इसमें मसला ये भी है कि अहले मेंबर बाद में हाथ नहीं आते। ये अच्छा सवाल है। जी ये सवाल आपसे भी होगा ये बहुत देखिए, अच्छा सवाल है। और अनिला काजमी साहिबा से भी। आप सब अहले मेंबर हैं, तो ये सवाल मैं बारी बारी आप सबसे लेता हूँ। मुख्तसर जवाब सैदी साहब। जी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा इसको देखिए। जैदी साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए और सिर्फ ऑडियो पे आ जाइए अगर साउंड का मसला हो रहा था। ठीक है, तब तक मैं आवाज यही सवाल अनिला काजमी साहिबा से लेता हूँ। देखिए सही आ रही है। रीज्वाइन करें, असद असद भाई रीज्वाइन करें, आप आप रिज्वाइन करें। डिस्कनेक्ट होकर वापस आवाज में आइए। ब्रेक आ रहा है। कट रही है आपकी आवाज दरमियान में से। आप रीज्वाइन करें। जी ठीक है अनिला काजमी साहिबा, आपकी तरफ यही देखिए सवाल। आप सही है आवाज। जी सज्जाद साहब, बिल्कुल ये ऐसा होता है कि लोग अब दरमियान में से भी खड़े हो जाते हैं और सवाल कर लेते हैं या टोक देते हैं साहिब मेंबर को। तो देखिए, एक तो पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि मजलिस जो है वो डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है। तो उसमें आप ये मुनासिब नहीं होता कि आप दरमियान में खड़े होकर सवाल करें। ये बात आपकी दुरुस्त है जरूर कि बाद में मिलते नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता मेरा ख्याल से। मैं तो कम से कम जहां भी मजालिस पढ़ती हूँ तो मेंबर से उतरते ही सवालात की बौछार हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ नहीं आते, बल्कि मेंबर से उतरते ही आपको पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि मजलिस के बाद अगर नहीं, सवाल किया जाए। खानम, ये जी तो आप खवातीन की बात कर रही है ना। खवातीन तो जाहिर है वो तो आ हाँ जाती हैं घेरे में खवातीन के, मगर जो हाँ मर्द हजरात हैं, जो मर्द जाकरीन हैं, हाँ। उनके साथ तो एक पूरा प्रोटोकॉल चल रहा होता है, वो तो करीब ही नहीं आने देता किसी को। देखिए, ये प्रोटोकॉल ही तो तकब्बुर पैदा करता है, और तकब्बुर पैदा कहाँ से होता है? इसी प्रोटोकॉल हाँ, की वजह से, इसी की यस वजह यस। से जो आपका अलमिया है ना, जो ये है कि पहले जो खुतबा जो उलमा होते थे उनमें ये तकब्बुर इसलिए नजर नहीं आता था कि वो प्रोटोकॉल लेके नहीं चलते थे। आज जो बहुत कमर्शलाइज कम। हो गई है मजालिस, तो उसकी यही रीजन है, जो बेसिक रीजन है कि जो तकब्बुर का एहसास हमारे अंदर ये जो पैदा हो गया ना, ये जो मैंने अभी इब्तिदा में कहा था कि जो तीन बुनियादी सुतून है ना, तो ये सब सब इसके लिए ज़ाहिर जवाबदेह होंगे कि जो अज़ादार भी हैं, जो साहिबान मिंबर हैं और जो साहिब अज़ा हैं, कि जब हमने एक मयार बना लिया है कि जो जितने बड़े प्रोटोकॉल में आएगा, जितना भारी हदिया वसूल करेगा, वो सबसे बड़ा आलिम है, वो सबसे बड़ा जाकिर है, वो सबसे बड़ा खतीब है। इल्म ये मयार नहीं बिल्कुल है, रहा। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। बल्कि मैं आपको यहाँ रोक के शामिल करूंगा काजमी के साथ एक और काजमी को, खुशनुमा काजमी साहिबा को, कि ये बताइए कि अगर प्रोटोकॉल नहीं लेंगे तो हम माशरे में बहुत फेमस, कामयाब और बड़े आलिम, बड़े जाकिर कैसे कहलाएंगे? इस वक्त आपको सोसाइटी को भी तो देख के चलना है। वैसे सवाल कुछ और था, आपने मुझसे कुछ और सवाल कर दिए। लेकिन कोई बात नहीं। वो सवाल भी है, सब आप उससे स्टार्ट करें, आप उससे वो स्टार्ट करें। रखिएगा सवाल, वो वाला बहुत हाँ, अच्छा सवाल था। अच्छा देखिए, प्रोटोकॉल की जहां तक बात है ना, डिपेंड करता है पर्सनालिटी पर। अब हमारे जो बड़े बड़े उल्मा हैं वो इस तरह मेरे ख्याल में विदाउट प्रोटोकॉल वो नहीं जा सकते, उनकी जान को खतरा भी होता है। तो कुछ मकामात पे प्रोटोकॉल लेना और देना सही होता है, मुझे ऐसा लगता है। मौलाना अली रजा रिजवी साहब बाहर से आते हैं, और भी बहुत सारे अल्लामा किलो करवी वगैरह हमारे बहुत कीमती असास हैं, बहुत कीमती पर्सनालिटीज हैं, ये बाहर से आते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें ठीक। प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल आप किस हवाले से कह रहे हैं? अब मुझे ये जरा आप वाज़ेह करें कि कौन सा वाला जिस हवाले प्रोटोकॉल से आप कह आपने रहे हैं? समझा, मैं उसी हवाले से कह रहा हूँ कि वो एक तवील कतार है जनाब, बीगो डाला के पीछे, और वो बाउंसर्स हैं और वो सब कुछ है, और वो सायरन बजाते हुए आ रहे हैं, उनकी एक ताम झाम ही अलग है। अच्छा, ये अच्छा प्रोटोकॉल पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान के बाहर नहीं मिलता है तो वैसे, फॉर योर काइंड आगा इन्फॉर्मेशन। आगा फैज, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में थ्रेट्स भी तो उतनी ही होती हैं, और जगह पे इतनी नहीं है, जान को इतना खतरा नहीं है और मैं जगह। यहाँ एक बात शेयर करूं, डॉक्टर फैज की बात से मुझे याद आ गया कि मैं जब एक दफा करबला में था, तो मैं रात के वक्त गया रोजा इमाम, रोजा मौला अब्बास में। तो वहां मुझे एक बहुत मशहूर